दोस्तों आज हम बात करेंगे एज अ बिगनर, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने के बारे में सोच रहे हैं तो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं। मैं भी वो मिस्टेक किया हूँ जिससे मुझे जो है नुकसान झेलने को मिला है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि एज अ बिगनर क्या क्या मिस्टेक करता है अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे पहला बिगनर जो मिस्टेक करते हैं या फिर मैं भी वो मिस्टेक को किया हूँ, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको शेयर कर रहा हूँ जो कि आपको आगे ये मिस्टेक्स नहीं करना है। और अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तो आपको आगे से ये सारे मिस्टेक्स नहीं करने हैं। सबसे पहला मिस्टेक्स बिगनर का कि बड़े बड़े लोगों का स्क्रीनशॉट देखते हैं मोबाइल पे वो ट्रेड लेते हैं और उनका प्रॉफिट जो है 10,000, 15,000, 20,000, लाखों में जाता है। और वो कई सारे बिगनर्स देखते हैं और उनको लगता है कि मोबाइल से ट्रेड करना आसान है और हम भी जो है कॉल और पुट बाय करते हैं और यहाँ पे पैसे कमाते हैं। तो सबसे पहला गलती तो यहीं पे होता है। उसके पीछे उनका काफ़ी बड़ा सेटअप होता है, रिसर्च होता है, वो बिगनर को दिखता ही नहीं है। तो यहाँ पे बिगनर को ध्यान रखना होगा, किसी भी कोई भी स्क्रीनशॉट प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का हो वो आपको नहीं देखना है। और अगर आप प्रॉफिट का देख रहे हैं तो उसके पीछे आपको देखना है कि कितना रिसर्च लगा, कितना उसमें एफर्ट लगा, तब जाके ये रिजल्ट आया हुआ है। दूसरा मिस्टेक बिगनर करता है कि जब भी बिगनर को थोड़ा बहुत जब जान जाता है, जैसे कि मैं भी सीख गया था एटीएम ओटीएम क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कैसे ट्रेड को बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है, तो बिगनर क्या करता है कि कैंडल देख के ट्रेड लेता है। चलो यहाँ पे कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, पुट लेते हैं। यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो यहाँ पे कॉल बाय करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कैंडल को देख के बिगनर ट्रेड करता है, जबकि जो है बड़े ट्रेडर होते हैं या फिर जो अच्छे ट्रेडर होते हैं वो कैंडल को देख के ट्रेड नहीं करते हैं, वो डेटा को देख के ट्रेड करते हैं। और डेटा या फिर प्राइस, यानी कि प्राइस एक्शन किस तरह का बन रहा है, क्या जोन बन रहा है या फिर डेटा क्या बोल रहा है, उसकी अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं। लेकिन एज अ बिगनर क्या गलती होता है, कैंडल देख के ट्रेड करते हैं और हमारा अल्टीमेटली लॉस ही होता है। तीसरा गलती बिगनर करता है कि ट्रेड लेने के बाद वो सीधा पीएनएल को देखते रहता है। जैसे कि मैं जब भी ट्रेड एग्जीक्यूट करता था तो उसके बाद सीधा प्रॉफिट और लॉस वाले जो पेज होता था होम पे आके वहाँ पे देखते रहता था कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। जबकि जो अच्छे ट्रेडर होते हैं, जिनको थोड़ा सा नॉलेज होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं, वो पीएनएल नहीं देखते हैं। वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं डेटा, प्राइस एक्शन क्या हो रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे भी जा सकता है, उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, उनके वो जो ट्रेड लिए हैं टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो वो सारा चीज़ डेटा उसके पीछे देखते रहते हैं कि डेटा क्या हो रहा है, वो ट्रेड लिए हैं तो उनका ट्रेड सही जाने वाला है या फिर गलत जाने वाला है। और बिगनर वहाँ पे पीएनएल लगा के बैठ जाता है और पीएनएल को देखता रहता है, जिससे अगर लॉस भी होना चालू हुआ तो लॉस को भी देखता रहेगा, लेकिन वो कट नहीं करेगा क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक ही उसको नहीं पता है। और जो बड़े ट्रेडर होते हैं, सफल ट्रेडर होते हैं, वो डेटा देख लेते हैं कि हाँ ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जा रहा है, वो वहीं पे कट करके निकल जाते हैं। तो एज अ बिगनर आपको पीएनएल नहीं देखना है, आपने ट्रेड लिया है तो आप उसके पीछे का डेटा देखिए कि क्या ट्रेड ये आपके खिलाफ जाने वाला है या फिर आपका टारगेट देने वाला है, तो उस पर ध्यान रखिए। अगर वो आपको पहले डेटा से पता चल जाता है कि हाँ ये ट्रेड अगेंस्ट जाने वाला है तो उसको आप कट करिए और जल्दी से निकल जाइए। एज अ बिगनर जो अगला मिस्टेक करता है वो है ओवर ट्रेड। अगर बिगनर को गलती से भी एक ट्रेड में लॉस हो गया, जैसे कि मुझे यहाँ पे लॉस होता था, तो मुझे अब जो है ओवर कॉन्फिडेंट आना शुरू हो जाता था कि अब मैं इसको रिकवर करके रहूँगा। मान लीजिए मैंने एक रजिस्टेंस लेवल पे एक पुट का पोजीशन बनाया है और वहाँ से गलती से भी ऐसे ऊपर चला गया, तो वहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है। मैंने लॉस को एक तो लॉस को जल्दी बिगनर काट भी नहीं पाते हैं, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ऊपर चला गया तो वहाँ पे मैंने फट से कट किया और वहाँ पे मैंने एक और पोजीशन बना लिया क्योंकि लॉस आ चुका है और लॉस बिगनर देखना नहीं चाहता है। और वहाँ से मैं तुरंत इंस्टेंट ही कॉल का पोजीशन बना लिया और जैसे कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ऊपर गया यहाँ पे, उसके बाद जो है कट करके फट से यहाँ पे कॉल का पोजीशन बनाया और देन फिर मार्केट जो है नीचे चला गया। और ये बिगनर के साथ होता है, बिगनर को फिर से अल्टीमेटली लॉस ही होता है। तो एज अ बिगनर अगर आपको लॉस हो रहा है तो लॉस को ले लीजिए और एनालाइज कीजिए कि उसके पीछे लॉस क्यों हुआ। अगर लॉजिक सही निकलता है तो आगे आपका प्रॉफिट होगा और अगर आपका लॉजिक गलत निकलता है तो आपका लॉस जो है सही है, कम लॉस हुआ, आपका चलेगा।
अगला मिस्टेक्स बिगनर ये करता है कि बिगनर इंतज़ार नहीं करता है और बिगनर को डेली कमाना होता है। दोनों मैं एक साथ बोल रहा हूँ तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि बिगनर जो होते हैं 9:15 में मार्केट ओपन होता है, अगर वो 11 बजे तक या फिर 12 बजे तक ट्रेड अगर नहीं लिए तो उनको लगता है कि वो मार्केट में फालतू बैठे और उनका जो है टाइम ख़राब हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता था, तो वो कहीं पे भी ट्रेड कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कई बार मार्केट साइडवेज हो जाता है शुरू से ही, तो अगर 12-1 बजे तक कोई भी ट्रेड अगर वो नहीं करते हैं तो बिगनर को लगता है कि आज तो कोई ट्रेड ही नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ मार्केट थोड़ा सा नीचे चला गया, तो वो बाद में जो है गिल्ट भी फील करते हैं, रिग्रेट भी होता है और वो कहीं पे भी ट्रेड कर देते हैं। तो बिगनर से एक इंतज़ार नहीं होता। तो एज अ बिगनर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं तो इंतज़ार करना सीखिए। और बिगनर को एक प्रॉब्लम होता है कि वो डेली अर्न करना चाहते हैं, यानी कि उनको अगर आप वो ट्रेड में बैठे हैं 9:15 से शुरू किए हैं तो 3:30 तक उनको कोई ना कोई ट्रेड चाहिए और हर दिन उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए या फिर उनको ग्रीन में ही क्लोज करना है, जो कि ये बहुत ही गलत माइंडसेट है। आप हर रोज़ अगर ऑप्शन बाइंग में करने आएंगे, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो हर रोज़ आप प्रॉफिट का जो है सपना है वो आप नहीं लगा सकते, क्योंकि हर रोज़ को ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है। तो हर रोज़ जो है ग्रीन में क्लोजिंग का जो उम्मीद होता है वो बिगनर को नहीं रखना चाहिए और किसी दिन लॉस हो गया तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगला जो मिस्टेक है बिगनर करता है वो ये है कि एक ही मोबाइल से ट्रेड करना। अब देखिए कई सारे इसमें तो 2 मोबाइल कम से कम मिनिमम चाहिए, ताकि आप एक में चार्ट देखो और दूसरे में ट्रेड लो, और एक लैपटॉप है या फिर मोबाइल है तो काम चल जाएगा। लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट, जहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट आया आपका किसी न किसी दिन गेम ओवर होना पक्का है। तो अगर आपके पास एक मोबाइल है, ट्रेडिंग से भी दूर हो जाइए, ट्रेडिंग को सीखिए, रियल ट्रेड करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो जाए। अगर आपके पास एक ही डिवाइस है तो आप रियल ट्रेड के बारे में भी भूल जाइए। पहले आप डिवाइस खरीदिए, कुछ और काम करिए, उसके बाद जो है आपको रियल ट्रेड करना चाहिए। अगर आप एक ही मोबाइल से अगर ट्रेड करेंगे तो आपका लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब ट्रेड करते हैं तो काफ़ी घबराहट होती है, जिसकी वजह से भी आपका लॉस हो सकता है। तो एज अ बिगनर कम से कम आपके पास 2 डिवाइस होने चाहिए, ताकि आप उसमें कंफर्टेबली जो एक में चार्ट देख पाएँ और ट्रेड देख पाएँ और बाकी का जो भी डेटा है उसके पीछे वो देख पाएँ। अगला मिस्टेक करता है एज अ बिगनर, रैंडम ट्रेड काफ़ी ज़्यादा करता है। रैंडम ट्रेड का क्या मतलब होता है, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, 2-3 कैंडल ग्रीन बन जाता है, तो बिगनर जो होते हैं वो एजम्पशन जो है बहुत तगड़ा करते हैं, उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। डेटा और लॉजिक उनको पता नहीं होता है। एज अ मैं भी बिगनर यही सारी गलती करता था, अब मैं उन सारी गलतियों को नहीं करता हूँ। उनके पीछे डेटा क्या बोल रहा है वो देखना ज़रूरी है, और वो सभी को देखना चाहिए एज अ बिगनर। अगर आप ये एजम्पशन करेंगे कि हाँ यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ से ये बाय कर लेता हूँ, तो भले ही 1-2 दिन अगर आपका तुक्के से प्रॉफिट हो भी जाए, लेकिन अल्टीमेटली जो है एक ना एक दिन एक ही कैंडल सारा प्रॉफिट आपका लेके चला जाएगा। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए, और रैंडम ट्रेड को बिल्कुल भी अवॉइड करना चाहिए बिगनर को। उसके पीछे लॉजिक, स्ट्रैटेजी वो होना काफ़ी ज़रूरी है। अगला जो मिस्टेक है, अगली जो गलती है वो सबसे बड़ी गलती है और ये लास्ट गलती है, वो ये है कि स्टॉप लॉस को जल्दी ना काटना। एज ए बिगनर क्या होता है कि स्टॉप लॉस को हम देखते रहते हैं या फिर स्टॉप लॉस हम लगाते ही नहीं। स्टॉप लॉस लगाते हैं मन में कि चलिए हमारा प्रीमियम जो है 10 रुपये नीचे आ जाएगा तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को कट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अचानक जो है मार्केट में मोमेंटम तेज़ होता है, तो यहाँ पे गलती से आपका 10 रुपये ना हो के सीधे जो है 12 से 13 हो जाता है, तो लॉस का जो सीमा होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे बिगनर क्या करता है कि थोड़ा सा रुक जाता है, क्योंकि इंतज़ार करता है कि मार्केट फिर से जैसे ऊपर आए तो कट करेंगे। अब मार्केट वहाँ से ऊपर जाता ही नहीं है, या फिर उसका लॉस जो है वहाँ से कम होता ही नहीं है और बड़ा जो लॉस दे के चला जाता है। तो एज ए बिगनर स्टॉप लॉस आप लगा के रखिए, क्योंकि आपको मन में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, क्योंकि आप एक बिगनर हैं और अभी सीख रहे हैं। तो अगर आप मन में लगाएंगे तो आपका साइकोलॉजी ख़राब होगा और आप जल्दी कट नहीं कर पाएंगे। तो आप जो है जितना रुपए का भी स्टॉप लॉस आप लेना चाहते हैं वो सीधा आप लगा दीजिए स्टॉप लॉस। बाकी टारगेट अगर आए, कम बुक होता है तो कम बुक करके आप चल सकते हैं, लेकिन आपको टारगेट
और स्टॉप लॉस को प्रॉपर ध्यान देना है। स्टॉप लॉस तो प्रॉपर ध्यान आपको देना है एज अ बिगनर। तो दोस्तों ये सारी गलती थी एज अ बिगनर के लिए। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है लेकिन जानकारी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बिगनर हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग में आ रहे हैं, सीख रहे हैं, अगर आप इन गलतियों को नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है 10% 11% के लोगों में आएंगे, यानी कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर में आप आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।